न तम नो दर्शयात्मानं अस्मत् करणगोचरम् प्रपन्नानां दिक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्. Very beautiful shloka. O Lord of Supreme Personality, Godhead, by your sweet will you appear in various incarnation millennium. Sorry, this is 46. O Supreme Personality, Godhead, we are surrendered unto you, yet we wish to see you. Please make your original form and smiling lotus face visible to our eyes and appreciable to our other senses. So ultimately, what do we want? क्या चाहिए? अलग अलग लोग को अलग अलग चीज़ चाहिए. तामसिक लोग को सोने का बहुत आनंद है, 20 घंटा सोने का. राजसिक लोग को इंद्रिय भोग का वस्तु, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, कभी कुछ नहीं. और सात्विक आदमी को थोड़ा ज्ञान, मेरे को ये भी पता करने का, मेरे को ये भी आने का, मेरे को वो भी पता करने का. भक्त को ना तो सोना चाहिए, ना नींद की इच्छा है, ना उसको इंद्रिय भोग का वस्तु ग्रहण करने की इच्छा है, ना उसको बेमतलब का ज्ञान जानने की इच्छा है. उसको क्या चाहिए? उसको कृष्ण का एक सुंदर रूप स्माइलिंग देखने का मन है, करें, और उसको कुछ नहीं चाहिए. आप देखिए भक्त का क्या पोजीशन है. सात्विक, राजसिक, तामसिक सब लोगों से ऊपर है उसका दिल का इच्छा. जनरली आजकल समाज में लोगों का बिकॉज वातावरण अच्छा नहीं है, उसकी वजह से उनका मन घीण हो जाता है और पाप कर्म की इच्छा दिल में प्रबल होती है. तामसिक लोग, करेक्ट. राजसिक में वो पाप कर्म तो छोड़ देता है, लेकिन मन विचलित रहता है पाप कर्म की इच्छा से. दूसरा ले लीजिए सात्विक, उससे भी अच्छा आ गया, उसमें उसका मन शुद्ध है, भी उसका शरीर शुद्ध है और उसका मन शुद्ध है. तो अभी उसको इच्छा रहती है ज्ञान की, मन में अभी ज्ञान की इच्छा प्रबल हो जाती है उसको. बहुत कुछ जानने की इच्छा, ये कैसा वो कैसा, बहुत कुछ जानने की इच्छा प्रबल हो जाती है. ज्ञान, ये भी पता करना, ये भी समझ आना, ये सब चलता रहता है. एंड जो नेक्स्ट जो बचता है भक्त. भक्त की सिचुएशन तो बहुत आगे है. भक्त का सिचुएशन बहुत आगे है. हाँ, भक्त का सिचुएशन क्या है? उसको क्या चाहिए? भगवान का दर्शन चाहिए, बस. ठीक है. तो ये चीज़ बहुत ही अलग चीज़ है. प्रभु जी बोल रहे हैं अभी, अब तुम भगवान हमको दिखते भी नहीं है. दिखते हैं आपको? किसी को नहीं दिखते, है ना. भगवान दिखते नहीं हमको. इवन दो हमको भगवान अभी दिख नहीं रहे, उनको नमस्कार करने का ये भी कैसा भी. अभी देखे ना किसी को भगवान नहीं दिखता, तब भी हम नमस्कार करते रहते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान का बैठ के नाम जप करते रहते हैं. बिकॉज किसी तरह हमको भगवान का दर्शन प्राप्त करना है. बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है भगवान का दर्शन प्राप्त करना. और जीवन का लक्ष्य वही है हमारे पास कोई और लक्ष्य नहीं है. जैसे वो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, क्या मतलब, क्या उसका? जगन्नाथ जी थोड़ा आंखों के सामने आ जाओ, है ना, है ना. रथ यात्रा के टाइम यही तो गाते हैं पहले, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ. उसके बाद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बहुत में. आप जरा आंखों के सामने आ जाओ. तो इतना आसान नहीं है भगवान का दर्शन प्राप्त करना, बहुत मुश्किल है. इसके लिए बहुत तप चाहिए. हाँ, सुंदर दिल, सुंदर होना चाहिए. प्रभु जी बोलते हैं जब भक्ति के तो लक्षण है, जब आदमी के दिल में भक्ति शुरुआत होती है, हम बहुत बड़ी डिस्कस कर चुके हैं, पूर्ण रूप से मन शांत हो जाता है. कल हम डिस्कस कर रहे थे विद्या. जब विद्या तो बहुत बड़ी चीज़ है. कोई बोल रहे थे कि भाई ऐसा आदमी है, ये प्रोफेसर वो प्रोफेसर, सुनता नहीं है प्रोफेसर. अब विद्या का प्रोफेसर विद्या का नहीं, क्योंकि विद्या आती है तो पहले आदमी के पास गुण आने शुरू होते हैं. अब पहला गुण क्या है? विनया. आदमी बहुत हम्बल बन जाता है अगर किसी के पास विद्या आई है. विद्या मतलब भक्ति विद्या साथ ही साथ आता है. असली विद्या भगवान की विद्या और भक्ति है, करेक्ट. असली विद्या भक्ति से अलग नहीं है. तो किसी के पास विद्या आती है तो क्या लक्षण आते हैं? इमीडिएटली
विनय को पता चल जाता है। मैं तो इस संसार में समुद्र में पड़ा हुआ हूँ, कभी भी हवा मेरे को उठा के फेंक देगी कहीं पे, करेक्ट। अपना समझता है कि माया के लिए वो एक बहुत छोटा सा एक चींटी है, उड़ जाएगा, करेक्ट। हवा आती है जोर का, सब उड़ जाता है ना, तो पेड़ भी उड़ जाते हैं। हम भी ऐसे ही हैं, माया बिल्कुल तूफान की तरह हमको उड़ा सकती है। तृणावता नहीं था, वैसे हमको पकड़ सकती है माया और लेके जा सकती है। और हम कृष्ण तो है नहीं, हम कृष्ण ने तृणावता को मार दिया, हम तो फंस जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं है। तो विद्या जब आदमी के पास आती है तो सबसे पहला लक्षण ये आता है, आदमी का मन शांत हो जाता है। क्या अद्भुत चीज़ है। दूसरा लक्षण जब विद्या आदमी के पास आती है तो उसमें सारे गुण आने शुरू हो जाते हैं। सारे गुण आ रहे हैं आदमी में। आपको सारे जितने गुण सोच सकते हो, 50 गुण एक जीव में आ सकते हैं, उसमें प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। तीसरी चीज, जब विद्या किसी के पास आती है तो उसको आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होने लगता है। उसके दिल के अंदर खुशी शुरू हो जाती है। समझ नहीं आता कैसे, बहुत खुशी आ रही है। जब भक्तों को मिले थे पहली बार, कीर्तन अटेंड किया था, कह रहे थोड़ा कथा सुना था, कैसा लगता था जैसे एक नया कुछ आनंद का एक पूरा आकाश खुल गया है। क्या ऐसा लगा था? नहीं लगा था? नया दुनिया खुल जाता है आनंद का। एंड देन उसके बाद तीसरा, चौथा, जब विद्या किसी के दिल में घुसता है तो उसको मोक्ष की इच्छा भी निकल जाती है। बिकॉज जनरली लोगों को मोक्ष मतलब ये है कि मैं आत्मा हूँ। भक्त को ऐसे इंटरेस्ट नहीं, वो तो भगवान की सेवा चाहता है। खाली इस कैवल्य मोक्ष से उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। सायुज मुक्ति से उसको कुछ मतलब नहीं है। उसको सायुज मुक्ति से तो नरक लगता है, उसको भगवान की सेवा में जाना है, उसको वैकुंठ धाम में भगवान की सेवा में जाना है। फिर उसके बाद पांचवा चीज, ऐसा जो भक्त हो भगवान को प्रिय हो जाता है, भगवान भी उसको ढूंढते हैं। और छठा चीज बहुत रेयर है, ये मजाक नहीं है, करोड़ों में कोई एक आदमी को असली विद्या प्राप्त होती है। सो असली विद्या के लिए बड़ी बड़े बिल्डिंग तो बन जाती हैं, पर विद्या ना तो देने वाला है ना रिसीव करने वाला। अगर देने भी जाओगे विद्या, रिसीव करने वाला आदमी नहीं है। ये दुनिया में तो कोई मतलब चीटर एंड द चीटेड का ही बिजनेस है। कोई आदमी बेवकूफ़ बनाना चाहता है, कोई आदमी बेवकूफ़ बनना चाहता है, कह रहे। तो विद्या तो देने, ना तो देने कोई जाता है ना लेने वाला कोई है, तो भगवान दोनों को कंबाइन कर देता है ना। और ये जो अविद्या है, इस अविद्या के लक्षण बहुत सुंदर है। विद्या के लक्षण भगवद गीता में क्या दिए? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने, जो पहली चीज बताई थी, जैसे ही विद्या आती है आदमी विनय बन जाता है, बहुत पोलाइट हो जाता है। संपन्ने, उसको असल, अगर आप ऐसा एक ब्राह्मण देखो जिसको विद्या है और विनय है, असली ब्राह्मण है, ठीक है। ब्राह्मण मतलब जिसके पास विद्या है, करेक्ट। लोहार को ब्राह्मण नहीं बोलते थे, ब्राह्मण मतलब जिसको ब्रह्म जानाते इति ब्राह्मण, ब्रह्म का असली ज्ञान है। पहली चीज क्या होगा लक्षण, उसका विनय बन जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। संपन्ने, और क्या होगा? ब्राह्मणे गविहस्तिनी, ठीक है। उसको ऐसा ब्राह्मण दिखेगा जो विद्या विनय है। गवि, उसको गाय दिखेगी, उसको हस्तिनी हाथी दिखेगा। शुनि, उसको कुत्ता दिखा। सपाक के, कुत्ता खाने वाला चंडाल। वेद में मीट खाने वाले की कोई इज्जत नहीं है एक्चुअली, समाज के उनको दूर रखा जाता था। गांव में रहो तुम, शहर में उनको डिस्टर्ब नहीं करो उनको, करेक्ट, ठीक बोला नहीं। और वो सब मीट खाने वाला सबसे घटिया आदमी को बोला जाता था चांडाल, सबसे घटिया आदमी जो कुत्ते का मीट खाता था। खाते हैं आपको मणिपुर में तो खाते हैं, सुना है हमने। हाँ हाँ, ठीक है ना। चांडाल, आपने देखा चांडाल को कभी? कहाँ देखा मीट खाते हुए लोग? आपने तो नहीं देखा होगा। ऐसा बॉम्बे दिल्ली इधर तो नहीं खाते। हाँ, उधर खाते हैं, त्रिपुरा में हैं देखा लोगों को। चाइना में भी खाते हैं लोग। तो एनीवे, विद्या विनय संपन्न, तो ये सब तरह के लोग को लोग
सोचता है अरे ब्राह्मण बहुत बड़ा चीज़ है। हाँ ठीक है, वैसे मजाक कर रहा है, उसको पर्सनल ले लेने का। ठीक है, तो अब एक तरफ तो हो गया आपका ब्राह्मण जो पूरा विनय है, पूरे ज्ञान से है, और दूसरा तरफ हो गया चंडाल जिसको सबसे नीच माना जाता है। एक हो गया गाय जिसको सबसे वैदिक कल्चर में सबसे ज़्यादा आदर दिया जाता है। एक हो गया कुत्ता जिसको मंदिर के बाहर रखा जाता है, अंदर नहीं आने देता। देखो है ना, आजकल लोग कुत्ते को अंदर रखते हैं, गाय को बाहर। वैदिक कल्चर में गाय को अंदर, कुत्ते को बाहर, उल्टा दिमाग है। हर घर में कुत्ता अंदर, और ऐसा कुत्ता कि जाने का अंदर डर करे, मतलब नहीं आओ प्लीज। पहले वैदिक कल्चर में क्या लिखा था घर के बाहर, हाँ अतिथि देवो भव, आ जाओ भाई, खुशी से लोग स्वीकार कर। हर घर में मेरी दादी बताती थी कि जब खाना बनता था, अगर 10 लोग क्या है तो एक मुट्ठी चावल और डालते थे कि अगर कोई 2-3 गेस्ट आ गए तो है ना, रेडी रहते, खुशी, दिल बड़ा था। आजकल लोग क्या करोड़ों पैसा है लेकिन एक गेस्ट आ जाए उसको खिलाने का मन नहीं, मतलब बिल्कुल ही कंजूस लोग हैं। ठीक है, सो विद्या विनय संपत्ति। तो लेकिन अब अक्रॉस सोशल ऑर्डर जा रहे हैं, अक्रॉस स्पीशीज जा रहे हैं। एक तरफ ब्राह्मण, एक तरफ गाय, एक तरफ हाथी, एक तरफ कुत्ता, सब बराबर। एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ चंडाल, सब बराबर। सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना, सबको बराबर देखता है। किस हिसाब से बराबर देखता है वो? सबके अंदर आत्मा है। ठीक है, ये दर्शन है उसको, सबके अंदर आत्मा है, उसको दर्शन है। अब यही नहीं मैं बताया कि उसको सेम ट्रीटमेंट करेगा, ये नहीं ब्राह्मण आए उसकी पूजा होगी, कुत्ते की पूजा होगी, ये नहीं करता। लेकिन दया बराबर है सब में। क्या चीज़ बराबर है? दया। आप हॉस्पिटल में सबको बराबर हो तो एक को इंजेक्शन देते हो, एक को आईसीयू में डालते हो, एक को बोलते हो कोई दवाई की जरूरत नहीं, ठीक है जा, तो आप बराबर नहीं हो? बराबर हो। दया बराबर है, ट्रीटमेंट अलग अलग है। ठीक है, समदर्शी मतलब ट्रीटमेंट इक्वल, दया सब पे। तो इस तरह यहाँ पे देखिए, जो भक्त होता है उसका सबसे अच्छा सिचुएशन है, उसके दिल में क्या इच्छा है? क्या बोलते हैं तुलसी पूजा में हर दिन? राधा कृष्णा सेवा पावो ये अभिलाषी। हाँ, दूसरे में हाँ, मोरा अभिलाष नए नए हरि वो सादा जुगल रूप राशि। उसको नए नए, एक्चुअली हमारी जितनी प्रार्थना इतनी सुंदर है, हम लोग को ना उसका मीनिंग को मेडिटेट करना चाहिए। अगर मीनिंग को मेडिटेट करेंगे तो लाइन नहीं भूलोगे। हाँ, मीनिंग को मेडिटेट करो, उसका जो भावार्थ है ना, उसका मतलब, उसको उस पर मेडिटेशन होना चाहिए, तब आप कभी भूलोगे नहीं, याद भी रहता है ना। तो ये इच्छा भक्त की रहती है, किसी तरह भगवान का दर्शन हो जाए, इसी के लिए वो साधना करता रहता है। और उसका जो भौतिक उथल पुथल है, कोई गाय या हाथी है, वो सब बराबर है उसको इस भौतिक जगत से कोई उसको जो वैरायटी है, इस भौतिक जगत में बहुत वैरायटी है, इससे उसको डिस्टर्ब नहीं होता है। वो इस वैरायटी को रिजेक्ट कर देता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना शोचे तिने कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु, वो समत्वा कर देता है, हाँ बराबर कर देता है, उसको इन चीज़ों से कोई आकर्षण नहीं है। लेकिन मद भक्ति लभते पराम, तब वो भगवान का भक्ति में जाता है। ठीक है, तो भक्त का असली लक्षण है कि भगवान के दर्शन करना चाहता है। लेकिन भगवान का दर्शन कनिष्ठ अवस्था में नहीं होता है। कनिष्ठ अवस्था में हम, जैसे हम कल सुन रहे थे ना, कितना सुंदर, बहुत सुंदर चीज़ था क्या, कि हमको ये तो दर्शन नहीं है कि इंद्रिय भोग में सुख नहीं है, हमको ये दर्शन नहीं है। लेकिन बड़े बड़े आचार्य बोलते हैं इसलिए हम इंद्रिय भोग को छोड़ रहे हैं। गुरु ने बोला इंद्रिय भोग छोड़ दो, पाप कर्म छोड़ दो, इसलिए छोड़ा है। अभी आपको दर्शन नहीं है, आपने दारू तो पिया नहीं, कैसे मालूम आपको अच्छा है नहीं है? आजकल समाज में आप किसी को बोलो दारू नहीं पियो, क्यों? आपको क्यों सुनूंगा, मैं खुद देखूंगा, जाके पिएगा और फिर फंस जाएगा, दारूबाज बन जाएगा, है ना। नशा नहीं करो, ड्रग्स नहीं लो, नहीं आपके बोलने से मैं नहीं करेगा, मैं ड्रग्स लेके देखेगा, फिर नशाबाज बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप गलती करके जीवन को चलाओगे ना, तो वो ये भी फिलोसोफर लोग समझ चुके हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है। क्यों? कि जीवन काल इतना शीघ्र है, इतना छोटा है, उसमें इतनी गलती करने का टाइम नहीं है। कह रहे गलती करी, सिगरेट पिया, लंग कैंसर हो गया, फिर क्या, मर जाओगे। फिर आपको अब गलती करके फिर बचने का टाइम नहीं मिलेगा, है ना। ड्रग्स में एक बार ही अच्छा डोज ले लिया आपने, फंस गए, जिंदगी भर खो, और जल्दी आपकी 6 महीने 1 साल में मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो आपके पास टाइम नहीं है गलती करके सीखने का। तो कैसे सीखने का? श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठम, आचार्यों के शब्द से सीखने का। आचार्य लोग बता रहे हैं कृष्ण के बारे में, बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनने का।
देखो ब्रह्मा जी बोलते हैं कुछ नहीं करने का कलयुग में, जहाँ स्थाने स्थितो, जहाँ पे भी हो बैठ जाओ, कुछ विचलित होने की जरूरत नहीं है। स्थाने स्थितो श्रुतिकताम तनुवा मनो भी, ठीक है। और जीवन सतमुखा भवदीय वार्ता, आपके जो भगवान की कथा है वो भक्तों के मुंह से ध्यान से सुनने का, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। साने सीता श्रुतिकताम तनुवा मनो भी, ठीक है। जीवन सकमे कहानी भवदीय वार्ता, उससे क्या होगा कि भगवान जितो अपि अजिता, भगवान कॉन्कर हो जाएंगे। अब वो अभी भी जो कि अजित हैं वो कॉन्कर नहीं हो सकते, आपके कॉन्कर हो जाएंगे। तो भगवान को जानने का तरीका क्या है कलयुग में, जहाँ भी हो बैठे रहो। ये नहीं है हमको इंजीनियर है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर है, ये बनना है, हमको सब कुछ छोड़ के मंदिर में आना है। हो सकता है तो बहुत शुभ चीज़ है, ये तो बहुत शुभ है भगवान का सेवा में लगना, लेकिन नहीं भी कर पाते फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपनी जहाँ पे भी स्थिति में हो ध्यान से हरि नाम को सुनो, ध्यान से शास्त्र को सुनो, बस। इतना शक्तिशाली प्रोसेस है कि डिपेंड नहीं करता कि अगर आप घर में हैं या नहीं है, उसको भी वो एडजस्ट कर लेता है, उतना इतना शक्ति है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो हमारे जीवन में भगवान के दर्शन होने का लक्ष्य होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट। हर दिन हमको रिमाइंड करना चाहिए हमारा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य भगवान का दर्शन करना है। और दर्शन करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेरे दिल में बहुत अवगुण है, बस। दूसरे लोगों को देखने की, कोई आपका भगवान का दर्शन नहीं रोक रहा, आप ही अपना दर्शन रोक रहे हो। कोई ऐसा है आपका दर्शन रोक सकता है भगवान का? नहीं, कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। कौन रोक रहा है? आप रोक रहे हो दर्शन। कैसे रोक रहे हो दर्शन? अपने दिल में काम क्रोध इसको मेंटेन करके रखे हो, ठीक है। तो हमारा तरीका क्या है, काम है निकल निकल, अरे क्रोध निकल निकल मेरे दिल से। हमारा ये तरीका नहीं है। क्या तरीका हमारा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भक्त ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, जैसे किचन में आपका जो कढ़ाई कभी कभी जल जाती है ना, होता है ना, तो उसको कैसे साफ किया जाता है? एक तो मैं आपको कुछ सोप नहीं देगा, कुछ पानी नहीं देगा, आपको एक वो देगा ब्लेड, रगड़ते रहो, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, टैप ऑन कर दो, कढ़ाई लगा दो, थोड़ा सब लोग सब उड़ जाते हैं, कह रहे। तो हमारे तरीका ये नहीं है, कुछ लोगों का तरीका ऐसा है, दिल में काम है, अरे तू निकल, काम मेरे काम नहीं है, इस दुनिया में सुख नहीं है, दुखी दुख है इस दुनिया में, तो क्या कर रहा है। एक ये तरीका, ये मायावादी लोग करते हैं, नेति 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 नेति, निकल तू नहीं करेगा, मैं काम नहीं करेगा, मैं खाली कृष्ण का सेवा करेगा। एक ये युद्ध करना। दूसरा तरीका क्या है, हरे कृष्णा, बहुत हर पानी के टैप ऑन कर दो, बस हरे कृष्णा। आप दिल में साफ करने की जगह एक अच्छी चीज़ डाल दो, बस। जैसे ही हरे कृष्ण मंत्र घुसेगा ऑटोमेटिकली सब कुछ गंदगी निकल जाएगी। हमारा तरीका ये है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं एक्चुअली ऐसा नहीं कि दूसरी चीज़ को छोड़ देने का, दो चीज़ साथ साथ चलने का। एक साइड आपको भगवान का स्मरण करने का, देखो कितना अच्छा अलंकार किया भगवान का अलंकार देखना, अरे यार कितनी खुशी होती है ना, दर्शन करने का। इतना मेहनत है, 2 घंटा किसी ने लगाया भगवान का सेवा, किसी ने इतना घंटा लगा के भगवान का प्रसाद दिया। एक तरफ आप भगवान को कांटेक्ट करिए, भगवान का दर्शन ले लीजिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, भगवान का हरि नाम को सुनिए, ठीक है, भगवान का शास्त्र पढ़िए, पॉजिटिव। एक तरफ नेगेटिव से दूर रहो। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा हो गया आपका पॉजिटिव एरिया, होता ना, हर मंदिर में लिखा रहता ना, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, हमेशा कृष्ण को याद करो, और दूसरा चीज़ कृष्ण को नहीं भूलो। ये साथ साथ क्यों बोला जाता है, देखा ना, हमारा प्रसादम के पैकेट में हमेशा लिख रहता है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा। रिपीट क्यों करो, इसका क्या जरूरत है? रिपीट का मतलब है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, मतलब भागवत पढ़ो, जप करो, भगवान का सुंदर दर्शन लो, भगवान का प्रसाद लो, भगवान का कीर्तन लो, भक्तों का संग लो। ये सब हो गया पॉजिटिव। और नेगेटिव, माया से दूर रहो। ये दो साथ साथ चलता है। ये नहीं मैं नाम जब कर रहा थोड़ा माया भी नहीं, थोड़ा वहाँ नहीं, थोड़ा नहीं, गड़बड़ नहीं करने का, कह रहे सीरियस रहने का। वो तो क्या होता है, जैसे अग्नि जलाई और जाके फिर 2 बकेट पानी फेंक दिया उसको, वो फिर भगवान का दर्शन नहीं होगा, ठीक है। भगवान के दर्शन के लिए एक्चुअली क्या दिया हुआ है ब्रह्म संहिता में, सबको मालूम होगा। प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान के दर्शन के लिए तरीका है अपना दिल प्रेम का सिचुएशन में आने का अभी, ठीक है। अभी नहीं है, अभी हमारा साधना भक्ति चल रहा है, ठीक है, लेकिन धीरे 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 जब प्रेम का सिचुएशन आएगा ठक तब दर्शन होगा। तो उसके लिए थोड़ा मेहनत चाहिए, वो 1 दिन का काम नहीं, 1 सेकंड का काम नहीं है। तो देखो साधना बहुत पेशेंट काम है, थोड़ा टाइम लगता है साधना में,
ठीक है, थोड़ा पेश, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ठीक है, तब प्रगति होगा। फिर प्रगति होगा, फिर आपको परेशान भव, फिर भगवान का धीरे धीरे दर्शन होगा। श्रील प्रभुपाद की